तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के पार्ट 2 से, जिसका नाम दिया गया बहुपद। MCQ देखने वाले हैं, इससे महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि कोई आज से संबंधित आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि इससे आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उससे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो यहाँ से इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जो हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है यहाँ पर यार। बीजीय व्यंजक में कोई भी चर हर में नहीं होता है, मतलब ध्यान रखेंगे। यदि कोई चर है, चर मतलब आप जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, चर को समझिए x, y और z। यानी x, y, z जो आपके होते हैं वो बटे में नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी हर किसे बोलते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 5 और ये लिखा है 7, तो इसे ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। तो हर में नहीं होना चाहिए। तो चर राशि क्या है, हर में नहीं होनी चाहिए। और क्या, कभी भी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और कोई भी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। भिन्न आप ये समझ सकते हैं, इसे भिन्न बोलते हैं। यानी कोई भी बटे में लिखा हुआ इसे भिन्न बोलते हैं। यदि ये घात नहीं होगी तभी इसे एक बहुपद कहा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया आपका, तो दूसरा पॉइंट दिया गया यहाँ पर, पहला पॉइंट हो चुका है कंप्लीट। दूसरा पॉइंट दिया गया यहाँ पर कि एक बहुपद इसमें केवल एक चर राशि हो और केवल एक बहुपद हो, एक बहुपदी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इसमें केवल एक ही पद है, तो ये एक पदी है। कितना है, एक पदी, ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या दिया गया है, 2 पदों वाले को द्विपद बोलते हैं और 3 पदों वालों को त्रिपद बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। यानी इसमें 3 पद होंगे, उसे त्रिपद बोलेंगे। आगे देखेंगे, अब ये पद वाले हैं तो इसलिए पद, एक पद होगा तो एक पदी, 2 होंगे पद तो द्विपद, और जिसमें 3 पद होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिपद। क्या बोलेंगे उसे, त्रिपद। ये यहाँ पर ये एक पद है, ये द्विपद है और ये त्रिपद है, ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ से ये पद हो चुके हैं। अब इससे क्या दिया गया, अब घातों के ऊपर आते हैं। तो घातों से क्या कहते हैं इसमें देख लीजिए। जिसकी घात 1 दी होगी उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 2 दी होगी उसे द्विघाती कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघाती। जिसकी 3 घात दी गई उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखेंगे। यदि किसी बहुपद का गुणनखंड इस रूप में दिया गया है, इसको मान रखेंगे तो उसके बराबर में क्या आएगा, हमें 0 प्राप्त होगा, ध्यान रखेंगे आप। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखने के लिए योग्य है। तो यहाँ से ये समझ में आया होगा आपको, चर मतलब अथवा में कहाँ नहीं होनी चाहिए, चर बटे में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। और इसकी घात, चर की घात कभी भी बटे में नहीं होनी चाहिए और ना ही इसकी घात कभी भी माइनस में होनी चाहिए, कुछ भी, तभी वो बहुपद कहलाता है। ये तीनों कंडीशनें फॉलो करनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इनको देखते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित बहुव्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी चर ढूंढना है यहाँ पर, आपको ये बताना है बहुपद कौन कौन से और बहुपद नहीं है। तो अभी यार हमने देखा है कि क्या क्या रूल होने चाहिए। एक तो बटे में नहीं होने चाहिए, ठीक, और इसमें घात भी माइनस में नहीं होनी चाहिए और बटे में भी नहीं होनी चाहिए घात। तो पहला हमारा बहुपद होगा, दूसरा ही बहुपद होगा, क्योंकि 2 तो रूल में है लेकिन चर राशि x, y, z ही होती है, ठीक है। ABCD के जो अक्षर होते हैं उन्हें ही चर राशि कहा जाता है, ना कि संख्याओं की। ये चर राशि होती है, ये 2, इसमें ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ABCD का अक्षर रूट में है। रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है फ्रेंड। रूट मतलब लगाए किसी पर तो उसकी पावर होती है 1/2। तो ये बहुपद होगा, ये होगा, ये नहीं है हमारा, और ये भी नहीं है क्योंकि ये हर में लिखा हुआ है, मतलब बटे में लिखा हुआ है, ये भी बहुपद है। तो इनमें से 3 बहुपद हैं और 2 बहुपद नहीं हैं। इसका कारण पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई चर राशि बटे में दी गई है या उसकी घात भिन्नात्मक है या फिर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। अब क्या दिया गया हमारा अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो इससे समझेंगे हम यहाँ से क्या देखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर x² लिखा होगा, जहाँ भी x² लिखा होगा तो उसके आगे जो लिखा होता है मतलब गुणांक है। यानी इसके जैसे ये लिखा है 7, तो इसका गुणा करेंगे तो 7x आएगा, यानी इसके आगे जो लिखा हुआ है ये उसका गुणांक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके आगे कितना लिखा हुआ है x² में, पहले वाले में, तो पहले वाले में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा होगा। कितना लिखा होगा, 1, चिन्ह सहित लिखते हैं, तो इसके आगे का आएगा चिन्ह प्लस, तो इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा गुणांक। कितना हो जाएगा, +1। दूसरे वाले में कितना लिखा हुआ है, माइनस, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखेंगे, ठीक। यहाँ तीसरे वाले में क्या दिया गया आपका, देख सकते हैं इसमें x² के आगे कितना लिखा गया है, यानी π/2, तो इसका कितना हो जाएगा x² का गुणांक π/2 हो जाएगा।
अगले वाले का क्या लिखा है इसमें, एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है इसमें, इस वाले में एक्स स्क्वायर है क्या, तो नहीं है, तो इसमें कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुणा 0 होगा, कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, इसमें लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात लिखने के लिए भी कई बार आ जाता है और घात भी पूछते हैं। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। तो जिसमें चर की घात सबसे अधिक होगी उसे बहुपद की घात कहते हैं, यानी इसमें मैक्सिमम जो पावर होगी इसमें चर की, उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, कितनी है इसमें, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, तो इसे ही बहुपद की घात कहते हैं। तो कितनी है, 3, तो ये से 3 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3, इसे बहुपद की घात 3 है, तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। इस वाले में कितनी है बहुपद की मैक्सिमम पावर, 2, तो इसकी कितना हो जाएगा आंसर, 2। इस वाले में कितनी है, 1, कुछ नहीं है उस पर, तो 1 मानते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें है क्या, चर है, नहीं है, तो इसमें कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहले वाले का हमारा 3, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 1 और चौथे वाले में कुछ नहीं है तो 0। ये हमारी इसकी पावर है। बहुपद की घात कैसे कहते हैं, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, याद रखेंगे आप, ये आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा क्या दिया गया है, यहाँ से इससे भी देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। घातों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण करेंगे तो पहले यहाँ से देखेंगे त्रिघाती, द्विघाती और फिर रैखिक। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से देखेंगे तो त्रिघाती किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसकी घात 3 दी गई हो तो उसे त्रिघाती कहते हैं। तो यहाँ से आप पहले देखेंगे तो पहले में मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है, 2, कितनी दी गई है, 2, तो 2 दी गई है तो द्वि बोलते हैं संस्कृत में, तो कितना बोलते हैं, द्वि। तो पहला वाला हमारा कौन सा है, द्विघाती। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये लिखा होगा पहले वाले के लिए। तो पहला वाला बहुपद कैसा है हमारा, द्विघाती। दूसरे वाले में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। तीसरे वाले में कितनी है मैक्सिमम पावर, 2 है, तो 2 है, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, द्विघाती। इसमें कितनी है मैक्सिमम पावर, 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये रैखिक। इसमें 1 इसलिए रैखिक। इसमें कितनी पावर, 2, इसलिए ये द्विघाती। इसमें कितनी है लास्ट वाले में, 3, तो ये कौन सा घाती हो जाएगा, त्रिघाती। यहाँ से इनके आंसर दिए गए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर दिए गए हैं इनके आंसर, तो आप अच्छे से देख लीजिए। जितनी पावर होगी उतनी ही घाती उसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से इसमें पहले वाले में पावर 2 दी गई है अधिकतम, तो इसे द्विघाती। इस वाले में 3 दी गई है, दूसरे वाले में इसमें 2 है मैक्सिमम, इसलिए द्विघाती। इसमें 3 है तो त्रिघाती। इसमें 2 द्विघाती। इसमें 1 है इसलिए रैखिक बोलते हैं, जिसकी 1 पावर होती है। इसमें भी 1 है रैखिक। इसमें 2 है इसलिए द्विघाती। इसमें 3 है तो त्रिघाती। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है हमारा, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो आपके दिए गए हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे। आपने पहले जो पढ़ चुके हैं तो इससे आपने पढ़ लिया है, तो पूरे ऑब्जेक्टिव आपके सही जाने वाले हैं। तो यहाँ से देख लीजिए क्या दिया गया है, यानी बहुपद की घात किसे, यहाँ पर लिखा है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो छोटी घात न्यूनतम घात को कहते हैं, उच्चतम घात को कहते हैं, घातों का अंतर कहलाता है या समस्त घातों का योग। तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे जो बड़ी घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। दूसरा क्या दिया गया, द्विघात। कितना है, द्विघात। बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, 2 ही दिखा है यहाँ पर, द्विघात, तो कितना होता है, 2। अगला दिया गया है बहुपद, यहाँ पर दिया गया है शून्यकों के योगफल। ये शून्यकों का योगफल होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो क्या होता है -b/a, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। और यदि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा गुणित बीटा दिया हो तो C/a होता है, यानी इन शून्यकों का ऊपर वाले को योगफल और नीचे वाले को गुणनफल बोलते हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्या दिया गया हमारे यहाँ पर, अगला यहाँ पर दिया गया आपका, इस प्रकार से भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। यानी चौथे वाले में दिया गया आपको यहाँ से, तो जी आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें क्या है, 1 शून्य कितना दिया गया, 3 दिया गया हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो आप इस प्रकार से करेंगे कि x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, सभी जगह पे रखेंगे। तो रख लीजिए यहाँ पर 3 रखेंगे, -3, तो k -1 इंटू 3 रखेंगे माइनस का, और घात कितनी लगी हुई इसकी, 2 प्लस k
तो यहाँ से देखेंगे आप कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि यहाँ से आपको मान रखना था, यहाँ पर शून्य कितना दिया गया आपका -3। तो जहाँ पर भी x होगा आपका इसमें पूरे में x की जगह पे कितना रख देंगे -3। तो यहाँ अपने -3 रखेंगे तो यहाँ पर पावर 2 दी गई है इसलिए खुल जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा k में तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर होने पर फिर इस 9 का गुणा कर देंगे इस वाले में, तो सभी जगह पे यहाँ पर यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ तक। अब इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद इसको खोलना है तो आपको यहाँ पर प्लस के 9 है, यहाँ पर प्लस माइनस के 3 है, तो इनको घटा देंगे तो कितना बचेगा 6k। ठीक है, यहाँ पर 9 है माइनस का और 1 है प्लस का, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बराबर में 0 है। ठीक है, यहाँ से ये माइनस का इस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा आपका, और k बराबर करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, यानी 8/6। इसको अगर काटेंगे आप तो 2 से कट जाएगा, 4 बार में इससे काटेंगे तो 3, तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 4/3, जो ऑप्शन वाले किस में दिया गया आपका फर्स्ट वाले में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। दूसरा वाला क्या दिया गया है यहाँ पर कि बहुपद के शून्य के यदि इतने हैं तो कौन सा होगा, तो ये बहुपद बनाने वाले मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, इस वाले में आप देखेंगे केवल जो आपका सही है उसमें ये शून्य के दिए गए हैं, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। यदि आप बहुपद बनाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित वीडियो प्रदान कर दी जाएगी। अब अगला देखते हैं अगला क्या दिया गया यहाँ पर। तो अगले वाले में इसको करना है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतने के यहाँ पर शून्य के 2 दिए गए हैं, 2 - 3, तो इनको आप रखेंगे x की जगह पे पहले 2 रखेंगे, एक समीकरण बनेगा, फिर x की जगह पे -3 रखेंगे, 2 समीकरण बन जाएंगे। विलोपन विधि से आप हल करेंगे तो पूरा सोल्यूशन इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका कमेंट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में जाकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला यहाँ पर दिया गया है, इसमें 10वां क्वेश्चन, एक द्विघात यानी वर्ग बहुपद x² + 9x + 127 के शून्यक होंगे, यानी किस प्रकार के होंगे, तो आप इसमें देख रहे होंगे तो सभी जगह प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो अपोजिट होते हैं, यानी प्लस की संख्या दी गई तो काय की हो जाएगी माइनस, यानी दोनों माइनस होंगे यानी ऋणात्मक होंगे दोनों ही। अगला क्या दिया गया है, शून्य यदि समान है, शून्य समान है तो उनके चिन्ह भी कैसे होंगे समान होंगे। कैसे होंगे फ्रेंड, तो चिन्ह भी समान होंगे आपके यहाँ पर, तो चिन्हों की भी कैसी होगी आपकी समान हो गया, आपके चिन्ह समान हो जाएंगे। यहाँ पर किसके सी और ए के चिन्ह समान होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्या दिया गया आपका 12वां, तो इसका जो सी था आंसर। अगला यदि द्विघात बहुपद इतने के यानी अल्फा और बीटा हैं, यानी इसके आपके शून्य का अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या होगा। अभी हाल पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, और इनका शून्य का गुणनफल कितना होता है c/a। ध्यान रखेंगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका होने वाला आपका c/a। और इसका आप ध्यान रखेंगे, यदि x² लगा हुआ है और -3 लिखा है तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, पहले तो आप इसे सही से बनाएंगे इस प्रकार से, तो फिर इसको एक बार प्लस में खोल देंगे एक बार माइनस में, तो प्लस और माइनस में ये दिया है आपका। ठीक है, अंडर रूट में, तो आपका इसका अंडर रूट का ये हो जाएगा प्लस और माइनस। ये गुणनखंड है, इससे संबंधित मैंने वीडियो पहले ही आपको डाल दिया गया है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला दिया गया हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, तो बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। दूसरा क्या दिया, यदि 3 घात दी गई हो तो उसे क्या से कहते हैं त्रिघाती कहते हैं। कौन सा कहते हैं, त्रिघाती, यानी त्रिघाती कहलाता है वो, त्रिघात बोल सकते हैं या त्रिघाती बोलते हैं। अगला क्या दिया, यदि इनके शून्यकों की ऐसे 2 शून्यक दिए गए हैं यहाँ पर, मतलब गुणनखंड दिए हैं x-1 और x-2, तो इनके शून्यक निकालिए, तो इनके बराबर में 0 कर देंगे। 0 करने के बाद यहाँ पर x बराबर करेंगे तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 1 और 2 होंगे प्लस के, तो पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 2 कर देंगे। इसमें क्या दिया गया है, x² यहाँ पर दिया गया है दूसरा, 2 बहुपदों का योगफल होता है तो 1 बहुपद होता है। पाँचवा दिया गया है यहाँ पर, ये कैसा है, एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इस पर कितनी पावर लगी हुई है 2, अधिकतम 2 पावर, इसलिए ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। छठे वाले में देखेंगे आप यहाँ पर, तो इसमें ये शून्य कहलाते हैं, और लास्ट वाले में क्या है, जिसकी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक मतलब एक घात होती है यहाँ पर, जिसकी भी घात एक होगी उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे, तो जोड़ियों में देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणनफल
भी एक यहाँ पर दो का हो करेंगे तो यहाँ पर एक बहुपद होगा। ठीक है, तो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है। दो परमेय व्यंजकों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से इसका ध्यान रखेंगे आप, तो क्या होता है, एक परमेय व्यंजक होता है। इस प्रकार से अभी देखा था आपने कि यदि रूढ़ में कोई वो लिखी है यानी चर राशि तो वो एक बहुपद नहीं होता। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी बहुपद नहीं है आपका, यानी ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है चौथे वाले का। तो इसका कौन सा हो जाए, ये परमेय व्यंजक नहीं है। लास्ट वाला बचा है तो आपका ये इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर लिखे हुए हैं, आप इससे देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद ये आप आंसर देखें। अगला क्या दिया गया यहाँ पर, यानी इस प्रकार से ये ABC वास्तविक संख्या है या 0 नहीं है, एक बराबर, तो इसे एक द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये सत्य है। अगला क्या दिया गया है, इस प्रकार का एक बहुपद है, तो नहीं है क्योंकि इसमें x है वो अंडर रूट में है। तो ये वाला हमने पहले ही पढ़ा था, यदि कोई यदि रूट लगा है इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है रूट की इसकी पावर कितनी लगी हुई, 1/2 लगी हुई। ध्यान रखेंगे रूट का मतलब, तो ये बहुपद नहीं है। तो ये भी आपका ये असत्य हो जाएगा, पहला वाला सत्य, ये सत्य है और ये असत्य है। अगला क्या दिया, बहुपद Px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, सत्य है। द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है, तो ये आपका ध्यान रखेंगे। चौथा वाला ये कैसा हो जाएगा आपका, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि द्विघात में 2 होंगे। घात 2 के किसी बहुपद में के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 घात होगी तो 2 ही होंगे। इस प्रकार के क्या लिखा है, तो ये वाला आपका छठवां वाला भी सही हो जाएगा। और ये आपका सातवां वाला क्या है, घात 2 के बहुपद को द्विघात कहलाता है, तो सही बात है। तो यहाँ पर ये केवल 2 ही गलत थे हमारा, एक दूसरा वाला और एक चौथा वाला। इसको आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार से हल किया है। अगला वाला दिया गया है हमारा, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक की घात कितनी होती है, 1। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखा है यदि, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a। यदि अल्फ़ा गुणित बीटा लिखा है तो इसका मतलब होता है c/a। त्रिघाती बहुपद की मैक्सिमम त्रिघाती मतलब 3 होते हैं, कितने होते हैं, शून्यक 3 होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।